अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग रेस्ट वी आर बैक। इतना लंबा हमने रेस्ट कर लिया और करना बनता भी था यार। 21 दिन का सफर था और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वो इतना थकावट हो जाती है। 3 दिन तो मैं बेड से ही नहीं उठी, सिर्फ मैं खाना पीना और सोती रही। और फिर माशाल्लाह से एक मैं आते साथ कोई कारनामा अंजाम ना दूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक तो हम उम्रे से थके हारे वापस आए, ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी आंखें भी वहीं पे छोड़ रही हूँ। आंखें तो वैसे वहीं पे रह गई हैं, दिल भी वहीं रह गया है। ये देखें ज़रा, ये मैंने अपने पाँव का क्या हाल कर लिया। ये असल में हुआ ये कुछ है कि रात को मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी भाग भाग के और बस मेरा पाँव स्लिप हो गया। अभी ये वही पाँव है, अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते थे आपको पता होगा, जिस पे मेरा प्लस्तर हो गया था। और खैर से मैंने उसी पाँव पर दोबारा चोट लगवा लिया। अल्लाह करे अब बस आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि ये जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। ज़्यादा लंबा काम ना हो, बस ये जल्दी से ठीक हो जाए। और खैर अभी मैं रेडी इसलिए हुई हूँ कि इस टाइम पे बज रहे हैं 12। आज मेरी क्लास थोड़ी लेट थी तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। तो मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी हुई थी और फिर जाने से पहले मैंने सोचा कि अभी थोड़ा टाइम है तो एक व्लॉग बना लिया जाए जिसमें आप लोगों के साथ अपने उम्रे का जितना एक्सपीरियंस था, जो कुछ उम्रे में हमने फेस किया, जो चीज़ें हम आगे, जो लोग रिसेंटली उम्रा करने जाने वाले हैं और जो उनको इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कोई भी गाइड नहीं करता। तो जो होकर आता है ना वो भी अक्सर लोग नहीं बताते। तो वो हर चीज़ एज अ ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, किस किस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, कौन सी सिचुएशन आपको किस तरीके से हैंडल करनी चाहिए। तो इसके ऊपर एक छोटा सा व्लॉग बनाने लगे हैं। तो खैर से जिक्रिया भी आ गया है। एनर्जी लेवल लो है। तो अभी आप लोगों को बताते हैं कि उम्रे के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, किस तरीके से आपने अपनी तैयारी करनी है, कितने का पैकेज हमें मिला था और हमने पैकेज किस तरह से अपना डिज़ाइन करवाया था कि हम पैकेज, और हमें क्या चीज़ हम पैकेज में नहीं करवा सके जो कि आप लोगों को ऐड करवानी चाहिए, जो हमने ऐसा फील किया लोगों को देख कर कि ये चीज़ होनी चाहिए। हाँ जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शुरू से कि जब आपने अपना पैकेज बुक करवाना है उम्रे का, उस पैकेज में आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए। अजान शुरू हो गई है, हम थोड़ी देर अजान का वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ। असल में जब आपने अपना पैकेज डिज़ाइन करवाना है ना, हमारा जो पैकेज था वो हमें पड़ा था 6 लाख से 6.5 लाख के बीच में, 6 से 6.5 लाख में 2 बंदों का। अब बहुत से लोग ये सुन के ये सोच रहे होंगे कि ये पैकेज तो बहुत एक्सपेंसिव है और इसको थोड़ा सा मतलब कम होना चाहिए, इतना महंगा पैकेज नहीं होता। मोस्टली लोगों को पैकेज मिल जाता है 2 लाख रुपए में, 2 लाख 180 में भी मिल जाता है, 2 लाख में भी मिल जाता है, 240 में भी मिल जाता है। अच्छा, अब उसका सीन ये होता है कि वो इस वजह से उनको 2 लाख 2 सवा 2 लाख रुपए में मिलता है कि अच्छा, ये पीछे अजान नहीं हो रही, जुम्मे का खुतबा हो रहा है, मैं पहले ही बता दूँ क्योंकि जुम्मे का दिन है, उन्होंने खुतबा शुरू कर दिया। तो अच्छा, वो पैकेज उनको 2 सवा 2 लाख रुपए में इस वजह से मिल जाता है क्योंकि वो जाते हैं ग्रुप की सूरत में। अब ग्रुप की सूरत में जाने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो मतलब एजेड लोग होते हैं वो अकेले जाते हैं तो उनको ना कुछ साथ मिल जाता है, साथ में किसी ना किसी का, तो एक सहारा हो जाता है, ग्रुप्स बन जाते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा इजीली उसको कर सकते हैं। अब जो पैकेज लेते हैं ना ग्रुप में, उनका कुछ ये नुकसान होता है कि अब एज अ कपल अगर आप जा रहे हैं और आपने ग्रुप में पैकेज ले लिया या आप भाई बहन जा रहे हैं, क्योंकि औरत अपने महरम के बगैर तो जा नहीं सकती, महरम में बाप भाई उसका बेटा ये सब आ जाते हैं। और भी महरम की शराइत होती हैं, वो इतनी डेप्थ में मैं नहीं जा रही कि सिर्फ महरम बाप भाई बेटे में नहीं आ जाता, और भी आ जाते हैं। तो खैर अब मैं इसलिए इतना श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं उसकी इतनी डेप्थ में नहीं जा रही। लेकिन वो ग्रुप की सूरत में जाने का नुकसान ये होता है कि अब वहाँ जाके ना, और वो लेडीज़ का रूम अलहदा कर देते हैं, जेंट्स का रूम अलहदा कर देते हैं। तो मतलब अब आप अपने महरम के साथ एक रूम में नहीं रह सकते, आपको सेपरेट रूम में रहना पड़ेगा। औरतों का रूम अलहदा होता है ग्रुप की सूरत में, 4-5 औरतों को एक ही रूम में उन्होंने फेंका होता है। अब वो 4-5 औरतें एक ही रूम में जब रहती हैं तो मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि वो इतना गंद हो जाता है उस रूम में, इतना ज़्यादा सफोकेटेड, हर किसी की चीज़ बिखरी हुई है,
4-5 लोगों ने एक ही वॉशरूम यूज़ करना है। नमाज के टाइम पे वॉशरूम में कोई चला गया है, आपने वेट करना है, तो वो 5 लड़की, 5 औरतें, 5 मर्द एक ही वॉशरूम यूज़ करेंगे, एक ही रूम का। एक बंदा सो रहा है, दूसरा भी नहीं सोना चाह रहा, वो खाना चाह रहा है, तो वो लाइट से उनकी लड़ाई होगी। खैर ये सब चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, इसलिए हमने प्राइवेट पैकेज लिया था। अब पैकेज जब आप डिज़ाइन करवाएं तो उनको आप ये कहें कि आप हमारा होटल जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस पे कर दें, क्योंकि वहाँ पे टैक्सी के चार्जेस इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप अपना पैकेज सस्ता करवाने के लिए होटल दूर ले लेंगे तो आप इतना नहीं चल सकते, क्योंकि आपने वहाँ हरम तक पहुँचना है। जैसा कि ज़िक्रिया आपको बताएगा कि हरम तक पहुँच के अंदर कितनी लंबी वॉक होती है। बहुत लंबी वॉक होती है, अंदर जाके तकरीबन कोई 100-200 मीटर के अंदर वॉक होती है। 79 गेट से आगे अंदर हरम की तरफ जाने के लिए, उससे पहले बाहर से तो वो तकरीबन 100-200 मीटर हो जाता है। ये होटल जो है ना वो वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको लेना चाहिए, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप इजीली नमाज हो तो आपको वहाँ पे नमाज के टाइम पे इतना रश हो जाता है कि जब टैक्सियाँ तो वो वैसे ही काफ़ी पीछे रोक देते हैं, और वॉकिंग डिस्टेंस पे भी इतना रश होता है, हर बंदा हरम जा रहा होता है, तो आपको रश में से निकल के पहुँचना होता है। तो अगर आप पास होंगे तो आप जल्दी चले जाएंगे। और उसके बाद होटल अच्छा करवाएं, क्योंकि अक्सर ट्रैवल एजेंट्स आपको पता है क्या कहते हैं कि आपने ज़्यादा वक्त तो हरम में ही रहना है, तो आप होटल अच्छा ना भी लें तो क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ सोने के लिए आपने होटल आना है। वो आपसे गलत बयानी करते हैं। आपने सिर्फ सोने के लिए होटल नहीं आना होता, आप हर वक्त हरम में नहीं बैठ सकते, हर वक्त नहीं बैठ सकते। अगर आप, बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, फजर के वक्त उठ के हरम जाते हैं, इशा के वक्त वापस आते हैं, और अगर कुछ नहीं भी कर रहे तो वहाँ बैठे रहते हैं। दिल के सुकून के लिए आप काफ़ी अर्से बाद आए, आप वहाँ बैठो, लेकिन 1-2-3 दिन बाद ना आपको इतनी थकावट हो जाती है 2-3 उम्रे करने के बाद कि जिस वक्त आपका उम्रा मुकम्मल होता है, तवाफ मुकम्मल होता है, आप रेस्ट के लिए होटल जाते हो। होटल अच्छा होना चाहिए, होटल का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक तो वैसे ही आप घर से दूर होते हो तो आप बहुत आवाज़ार हो जाते हो, सफाई करने नहीं आते, क्लीनिंग के लिए नहीं आते, उनको बार बार कहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, होटल अच्छा ले, थोड़े पैसे बंदा ज़्यादा खर्च कर ले लेकिन होटल अच्छा ले। अब अच्छे होटल के चक्कर में हरम से दूर भी ना चला जाए, जैसे क्लॉक टावर में तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो रूम ले सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि 2-2.5 लाख रुपये डेली का निकालना कोई आसान बात नहीं। और अगली बात कैश की, तो जाने से पहले मुझे मेरे ट्रैवल एजेंट ने कहा था कि आप 1000 रियाल भी ले जाएं तो आपके लिए बहुत है, 1000-1500 रियाल। अब 1000-1500 रियाल पाकिस्तानी बनता है 1.5 लाख रुपये। 1500 रियाल नहीं, वो 2 लाख रुपये, 1,15,000 रुपया तक बनता है, 1,15,20,000 रुपया। बस आप वो इतना कैश साथ ले जाएं, आपके लिए बहुत है खाने पीने के लिए। अच्छा, ज़ियारतें जो है ना, ज़ियारतों का मैं आपको बताती हूँ। ज़ियारतें ना बहुत से पैकेजेस में इंक्लूड होती हैं, हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं थी, क्योंकि हमारा प्राइवेट पैकेज था, हमने सेपरेट रूम लिया था, कोई ग्रुप की सूरत में नहीं लिया था, तो हमारे पैकेज में ज़ियारतें नहीं थी, और हमारे होटल भी बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे थे। तो ज़ियारतें अगर आप पैकेज में करवा लें, देखिए अपनी अपनी जेब की बात होती है, अगर आप पैकेज में करवा लें तो दैट इज़ वेरी मच बेटर कि वो आपको पैकेज के थ्रू लेके जाएं। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आपको पैकेज के थ्रू लेकर जाते हैं ना, तो वो किसी भी मुकाम पे आपको नफल पढ़ने का इतना टाइम नहीं देते। हर बंदे का अपना स्टेमिना होता है, अब हर जगह पे आप चढ़ के ऊपर नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते, तो आप कहीं पे फातिहा खानी के लिए खड़े नहीं हो सकते, दुआ के लिए नहीं, वो गाड़ी में से मोस्टली आपको कहते हैं, क्योंकि इतने लोगों को एक बस में मैनेज करके उन्होंने ज़ियारतें करवानी होती हैं। हर किसी को हर मुकाम पे रोक के बाहर निकलने देंगे तो उनका तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो हमने ज़ियारतें की थी प्राइवेटली। अब प्राइवेटली का भी आपको बता देती हूँ, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कंपनी के थ्रू गाड़ी लें, हर चीज़ लें, और एक प्राइवेट ज़ियारतें करें, अच्छे लोकल टैक्सीज पे कभी भी मत करें, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं होता। जहाँ और मक्का में जो हमारे ज़ियारतों के पैसे लगे थे वो ऑलमोस्ट लगे थे, मतलब टोटल मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया ज़ियारतों पे लगा था। इससे थोड़ा कम लगा लें, आपकी मिनिमम 1 लाख से 1,20,000 रुपये में ज़ियारतें हो सकती हैं। पाकिस्तानी इतने पैसे आपके लग जाते हैं, और वहाँ का एस्टिमेटेड आपको बताऊँ तो कम से कम आपके पास 1000-1200 रियाल होना चाहिए ज़ियारतों के लिए। और ज़ियारतों में ये है कि वो 1000-1200 रियाल मैं कम बता रही हूँ, 1500 आप रखें अगर आपने ताइफ भी जाना है। ताइफ में कुछ ज़ियारतें हैं जो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। हमारा टाइम शॉर्ट था, हम ताइफ नहीं जा सके, हमारा प्लान भी था, लेकिन बदर की ज़ियारतों में ही आपका 300-350 रियाल लग जाता है। वहाँ भी वो आपको बस नहीं लेके जाती, और अगर लेके भी जाए ना तो बहुत पीछे रोक देते हैं। और मैं आपको क्या कहूँगी, और क्या चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। हाँ, बीमार उम्रे के दौरान ना आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में रखनी है, खुद को थोड़ा सा इस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग करके लेके जा रहे हैं कि आप ना बीमार होना इज़
वेरी मच रिलेटेबल कि आप बीमार हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना आप पाकिस्तानी मेडिसिन जो है ना, हर चीज़ की मेडिसिन अपने साथ लेके जाएं। मोशन की, उल्टियों की, दिल खराब की, डायरिया का एक प्रॉपर वो लिखवा के ना कि अगर मुझे डायरिया हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के एंटीबायोटिक तक साथ लेके, एंटीबायोटिक भी पाकिस्तान से साथ लेके जाएं। ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी, मैं नहीं लेके गई। इन केस आपको फूड पॉइजनिंग, क्योंकि फूड पॉइजनिंग इज़ वेरी मच रिलेटेबल देयर कि आपको खाना हजम नहीं होता, एक टाइम पे जाके 10-15 दिन बाद आपकी ये हालत होती है कि आपको खाना नहीं हजम होता, आपको वॉमिट आ जाती है। तो अपने साथ हर चीज़ की दवाई लेके जाएं। ये फूड पॉइजनिंग की तो एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लिखवा कर ना कि अगर मुझे उल्टियाँ आती हैं, मेरी वॉमिटिंग्स नहीं रुकती तो मैं क्या एंटीबायोटिक लूँ, ये डॉक्टर से लिखवा के पाकिस्तान से लेके जाए। वहाँ से आपको बहुत अच्छी मेडिसिन मिलती हैं, बट उनकी जो मेडिसिन है ना, वो आप पे इस तरीके से असर नहीं करती। वो 3-4 दिन लेती हैं अपना ही वर्किंग करने में, वो इतनी तेज़ नहीं होती जितनी दवाइयाँ हमें पाकिस्तान में मिलती हैं। तो इस वजह से अपनी दवाइयाँ साथ लेके जाए, क्योंकि 3-4 दिन आप बेड पे रह के वेट नहीं कर सकते वहाँ पे कि हम ठीक हो जाएंगे फिर हम कुछ कर लेंगे। अच्छा, बीमार होने की रीज़न आपको जिक्रिया बताता है कि आप किस वजह से बीमार हो सकते हैं। और देखिए जी, खाना पीने के लिए वहाँ पे पाकिस्तानी मताम रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ से आप करी पकौड़ा खा लें, क्योंकि करी पकौड़ा बहुत बेस्ट है। जो मैंने खाया था, मैंने 6-7 बार खाया था, करी पकौड़ा बहुत अच्छा था। खाने की आपको बहुत तंगी होती है वहाँ पे, फास्ट फूड आप खा खा के थक जाते हैं। जब फास्ट फूड की वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आपका पेट खराब हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, और उसके बाद फिर आपको पाकिस्तानी रोटी की तलब होती है। फिर एक मताम, वहाँ पे हर जगह मताम रेस्टोरेंट ओपन है, मतलब कि हर 100 मीटर पे आपको मताम रेस्टोरेंट वहाँ मिल जाएगा। होटल से बाहर निकलो, मताम रेस्टोरेंट, थोड़ा 100 मीटर आगे चलो, मताम रेस्टोरेंट मिल जाएगा। मताम रेस्टोरेंट से आपको बिरयानी वगैरह सारा टेस्ट पाकिस्तानी मिलेगा। जो करी पकौड़ा होगा, जो बिरयानी होगी, सारा टेस्ट पाकिस्तानी होगा, उसमें थोड़ा बहुत होगा जो वो अरबिक होगा। लेकिन वो भी आप खा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे सारा खाना जैतून के तेल में बनता है, और वो हमारे टेस्ट बड्स के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं होता। उसमें इतना ऑयल होता है खाने में, चावलों में इतना ऑयल होता है। वाइट चावल वहाँ पे वैसे ही मिलना एक रेयर सी चीज़ है कि आपको वहाँ पे सफ़ेद चावल मिल जाएंगे। सफेद चावल नहीं मिलता, उससे आपको मटर वाले चावल मिलते हैं, आलू मटर वाले चावल मिल जाते हैं, यहाँ आपको बिरयानी मिल जाती है। दाल के साथ आपको मिलते हैं आलू मटर वाले चावल, जिसके ऊपर आप दाल डाल के खा सकते हैं। और फास्ट फूड भी वहाँ का आपके टेस्ट बड्स के मुताबिक नहीं होता, बहुत फीका। मैकडोनल्ड्स हमने ट्राई किया, डोमिनोज हमने ट्राई किया, पिज़्ज़ा हट हमने ट्राई किया, KFC हमने ट्राई किया, KFC, अल्बेक, अल्बेक सबसे मेजर बात, अल्बेक। लोगों ने अल्बेक की इतनी हाइप बनाई हुई है ना कि अल्बेक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बताओ जरा अल्बेक किस तरह का लगा? अल्बेक बहुत ही बकवास है, वहाँ पे बैन कर देना चाहिए अल्बेक को। अल्बेक कोई ना खाए वहाँ जाके। बेशक लोग समझते हैं अल्बेक बहुत सस्ता है, हम 21 दिन अल्बेक खा के गुजार लेंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसके चक्कर में आपका पेट खराब होता अल्बेक का ब्रोस्ट इज मच बेटर, थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन वो ब्रोस्ट भी इस मुताबिक नहीं होता जो हम लोग यहाँ पे है। ब्रोस्ट उनके खाते हैं। बर्गर में सिर्फ ऊपर बेसन होता है, और अंदर एक, जैसे हमारे यहाँ पे KNX की पैटी मिलती है, उसके अंदर पैटी होती है, और ऊपर वो उनकी पैटी सिर्फ भी बकबकी होती है, हाँ। उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। और वो और ऊपर से उस पैटी के साथ ना वो म्यूनीस में कोल्स्लॉ मिक्स करके ना, वो बंद गोभी मिक्स करके, तो वो म्यूनीस बना के वो बर्गर के अंदर लगा देते हैं। वो बहुत बकवास होता है। और उसके बाद रही बात के खानों की, तो खाना पीना अगर आपने खाना तो पाकिस्तानी खाना खाइएगा, पैसे कम ज़्यादा लगे उसके चक्कर में अपने पर 1000 और अगर आप जितने मर्जी पैसे ले जाएं, हमने मतलब कि काफ़ी रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर किए, लेकिन फिर भी आपने रहना वहाँ पे भूखा ही है। आप जो मर्जी कर ले, 21 दिन में आपका इतना वेट लूज हो जाना है ना कि आपको उस मुताबिक खाना नहीं मिलना जिस तरह आप खाते हैं। आप एक टाइम पे खाना खरीद के लाएंगे, वो शक्ल से आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, जब आप घर आके उसको ट्राई करेंगे तो फिर आप बस एक दूसरे की शक्ल देखेंगे कि ये 60-70 रियाल हमारे सामने पड़े हैं, अब हमें इसको खाना ही पड़ेगा। तो आप सिर्फ इतना खाना खाते हैं जितने में आप जिंदा रह सकें, बस। बाकी एंड की बात ये है कि आप अपने साथ 1000 या अगर आपने नॉर्मल उम्रा करना है 1000 या कैरी कर लें। अगर आपने नहीं, थोड़ा नहीं, अच्छा उम्रा करना है, उम्रा 1000 रियाल नहीं, आप पाकिस्तानी ना, पर बंदा जो कैश लगता है ना, मैं पर्सनली बता रही हूँ, 2.5 से 3 लाख रुपए। अगर आपने खुला डुला इजी होके 21 दिन अपना उम्रा करना है पर पर्सन, और बहुत भी आप अपना हाथ खींच के रखें ना, तो पर पर्सन आपके पास 2 लाख रुपया मस्ट होना चाहिए पर पर्सन। पर पर्सन के पास 2,000 रियाल होना चाहिए, 2,000, 2,200, 2,500, 2,500 इतना हर बंदे के पास होना चाहिए, क्योंकि ये मस्ट है। आप 100 रियाल तो लुआते हो वहाँ पे, आपको नहीं पता चलता आपके पैसे किधर गए हैं। आप उम्रा करने के लिए जाते हो, अब पहला उम्रा तो आप यहाँ मक्का से जाके कर लेते हैं, उसके बाद जब आपने वहाँ पे रह के उम्रा करना होता है तो आपको 50-60 रियाल की तो मस्जिद आयशा की टैक्सी मिलती है। फिर उस एक दिन में आपने उम्रा कर लिया, फिर उस एक दिन में आपने खाना भी खाना है,
तो आप दिन का लगा लें खाना, आप बहुत भी हाथ खींच के खाएं ना, अगर 2 बंदे, तो 2 बंदों का एक दिन का लग जाता है कोई 60-70 रियाल, 80 रियाल मास्टर। 80 रियाल लगा लें। फिर उसके बाद पानी, पानी वहाँ पे बहुत महंगा है। जमजम आप कितना भर के लाएंगे हरम से? अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे, आप में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि आप इतनी बोतलें उठा के आ सकें। और अपने साथ एक ऐसी औरत लेके जाएं जो आपके कपड़े धो सके, क्योंकि हमारे कपड़े धोने के लिए अगर आप एक ट्राउजर शर्ट दिलवाएंगे तो पाकिस्तानी आपके तकरीबन 1000 रुपया कहीं नहीं गया। नहीं नहीं, एक ट्राउजर शर्ट का पाकिस्तानी 2500 रुपया। क्योंकि वो वॉश होके प्रेस करके, उनके जो स्ट्रीम प्रेस होता है वो करके, तो वो 2500 रुपया पाकिस्तानी आपसे देते हैं ट्राउजर शर्ट का। और हमने तकरीबन कोई 500-600 रियाल तो ट्राउजर शर्ट ये इस कपड़े स्त्रियों के लगाए। और यहाँ आके ना मेरे एक अबाए का वो लेते थे 3000 रुपया, और यहाँ पे आके ना मैंने अपने सारे अबाए वॉश करवाए सारे, और वो उसने मुझसे टोटल पैसे लिए 4000 रुपया। और मुझे इतनी खैरत हुई, मैं कहा यार ये कितना सस्ता है अपना मुल्क, कि इतने सस्ते में मेरे सारे अबाए टोटल, वहाँ से मेरा एक अबाया 2200, 2500, 3000 इतने में वॉश होता था। तो ये थी कंप्लीट हमारा गाइडलाइन। अगर आपने इसके जाना है अलावा अपना स्टेमिना वो बहुत बूस्ट करें, जितना हो सकता है वहाँ पे जूसेस यूज करें, वहाँ जाके फ्रेश जूस पिए, मिल्क शेक पिए। फ्रेश जूस बिल्कुल मत पिएगा, ये एक झूठ है कि आप फ्रेश जूस पिएंगे। वहाँ जाके फ्रेश जूस के नाम पे आपको धोखा मिलेगा। पानी के अंदर उन्होंने थोड़ा सा केमिकल डाल के आपको नार जूस बना के देना है, और मौसमी का थोड़ा सा जूस डाल के बाकी सारा और पानी जब डाल आप के हरम सब जाए ना, कुछ। तो हरम जाते वक्त अपने बैग, अपना एक शू बैग अपने साथ रखें जिसमें आपने जूते रखने हैं। एक फ़ैन मिलता है इलेक्ट्रिक फ़ैन, वो आपके पास मस्ट होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास वेट वाइप्स होने चाहिए, आपके पास थोड़ी सी खजूरें होनी चाहिए, 3-4 रख लें अपने बैग में। पानी की बोतल रखें, वो बोतल खाली बोतल रखें, क्योंकि जमजम के जो वो होते हैं ना, वो हर जगह पे होते हैं। मतलब जमजम के बेतहाशा आपको कूलर मिल जाते हैं, लेकिन अपनी जगह से उठ के जब आप कूलर तक जाते हैं और वापस पी के वापस आते हैं, आपकी जगह पे कोई बैठ गया होता है। तो आप बोतल लेके जाएं, एंटर होते साथ ही अपनी जमजम की बोतल भरें, और जहाँ आप बैठे वहाँ बैठ के आप इजीली पी सकें। और नमाज से कोई 1 घंटा पहले हरम चले। और अगर आपने उम्रा करना है ना वहाँ पे, तो उम्रे के भी आप सुबह 10 बजे उम्रा करें, 9 बजे उम्रा करें, फजर के फ़ौरन बाद उम्रा करें, या ईशा के फ़ौरन बाद उम्रा करें। इस टाइम पे आप उम्रा करेंगे ना, आपका उम्रा खैर से ख़त्म हो जाएगा 2 घंटे में, 1.5-2 घंटे में, 2 घंटे में मस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप करेंगे ना उम्रा ज़ोहर के बाद, असर के बाद, अब बीच में अगर आपके उम्रे के बीच में नमाज आ गई है, वो आपका तवाफ़ वहीं रोक देंगे, फिर उसके बाद आपको अंदर भेज देंगे। वो नमाज में वो 1 घंटा लगा देते हैं, 1 घंटे पहले वो भेजना शुरू कर देते हैं औरतों को, और फिर वो आपका तब उम्रा रुकता है बीच में, फिर असर मगरिब आ जाती है, तो सफ़ा मरवा पे आप होते हैं, मगरिब आ जाती है, फिर आपको नमाज के लिए भेज देते हैं। तो बस इस वजह से अपना उम्रा इन्हीं टाइमिंग्स के ऊपर करें ताकि आप इजीली हमारी वीडियो देख के अपना उम्रा करें, नहीं देखेंगे तो भाई मस्तानी वहाँ जाके परेशान हो जाएंगे। ज़ियारतों पे जाते वक्त भी आपने अपना बहुत ख्याल रखना है कि वहाँ पे गारे हिरा हम ऊपर चढ़ के गए थे। मोस्टली लोग, अगर आप अपने अम्मी अब्बू के साथ जा रहे हैं तो वहाँ जाने की बिल्कुल भी जहमत ना करें, ये फ़र्ज़ नहीं है। मैं पहले ही बता रही हूँ कि गारे हिरा ऊपर चढ़ना, गारे सौर ऊपर चढ़ना, ये फ़र्ज़ नहीं है। ये इसके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका आपको स्वाब बहुत मिलेगा। कि तो जहाँ पे हमारे प्यारे नबी बैठा करते थे, तो वहाँ पे जाके वो नवाफिल अदा किया करते थे, वहाँ पे आप नवाफिल अदा करें, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होती। तो खैर इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। जब बुज़ुर्गों के साथ जाएं तो ऐसी जगहों पे जाने के बिल्कुल परहेज़ ना करें, उनको बसेस में मत लेके फिरें, प्राइवेट गाड़ियाँ रखें। और जो आपका 2 बंदों का खुला दुल्ला, जो बहुत हाथ तंग करके आपका खर्चा होगा ना, जाते वक्त भी आपने कुछ लेके जाना है, आपका पैकेज, और वहाँ जाके आपको कैश चाहिए, तो कम से कम 15 लाख उम्रा करते हो। बहुत अपना हाथ खींच लेंगे तो शायद 12 लाख रुपए में हो जाए। 2 पर्सनस का बता रही हूँ, 2 पर्सनस के इतने पैसे आपके मस्ट लगेंगे। ये पैसे आप अपने माइंड बना के जाएं, पहले से पैसे अरेंज करके जाएं। वहाँ जाके आप परेशान हो जाते हैं कि अब हम पैसे कैसे मंगवाएं। हम अपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू मंगवाते थे, हमें वहाँ कैश मिल जाता था, आपके ATM कार्ड्स नहीं चलते। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपना सारा प्लान करें, अपनी मेडिसिन वगैरह सब कुछ। मिलेंगे और एक लास्ट बात मैंने आपको बतानी थी कि जो सबसे प्रेफरेबल चीज़ होती है ना, हमारा उम्रे का जो पूरी गाइडलाइन थी वो इस तरह से थी कि हम पहले मक्का गए थे, मक्का में 6 दिन क़याम करने के बाद हम 8 दिन मदीने रुके थे, और मदीने से फिर हम वापस मक्का आए थे। अच्छा, एक जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, और जो बहुत से VIP जो जाते हैं उम्रा करने वो ऐसे करते हैं, आप जब जद्दा से मक्का जाते हैं ना, तो आपको कम से कम बस पे लगते हैं 3 घंटे और प्राइवेट गाड़ी में 1.5 घंटा, ठीक है ना। उसके बाद आप मक्का से जब मदीना जाते हैं बस पे, तो आपको लगते हैं 6 घंटे, 6-7 घंटे।
और फिर मदीना से वापस मक्का भी इतने, फिर मक्का से जद्दा। बेहतर ये है कि जब आप अपने अम्मी अबू के साथ जाएं, उनको इतना सफ़र में मत खज्जल खवार करें। बेहतर ये है कि आप 20 दिन का पैकेज, तो सबसे पहली बात 20 दिन का मैं किसी को प्रेफर नहीं करूँगी, 15 दिन का लें। दिस इज़ एन आइडियल पैकेज, क्योंकि जो हमारे माँ बाप है वो इतने दिन ना, उनका हवा पानी बदलता है, खाने से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, वो इतने दिन वहाँ मैनेज नहीं कर सकते। तो प्रेफरेबल है अम्मी अबू के साथ जाएं तो 15 दिन का पैकेज लें। अगर अपने मियाँ बीवी जा रहे हैं 20-21 दिन का, वो कर सकते हैं, 20-21 दिन का मियाँ बीवी कर सकते हैं। जो यंग लोग हैं ना वो कर सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों के साथ 21 दिन का पैकेज मत लें। ये वहाँ जाके आपको मेरी बात का एहसास होगा कि मैंने क्यों कहा है। और जब आप पैकेज लें तो अपने ट्रैवल एजेंट से ये कहें कि आपको मक्का में, जब आपका अगर पैकेज है ना 15 दिन का, तो आपके 8 दिन मक्का में करके बाकी के 7 दिन आपके मदीने में करने। मतलब पहले आप मक्का जाएं और जब मक्का से आप मदीना की तरफ निकलने लगे ना, अपना अलविदाई उम्रा करके, उसके बाद वहाँ से अलविदा करके फिर मदीने जाएं। फिर मदीने में 6 दिन रुकें, वहाँ पे अपनी नमाजें करें, इबादतें करें, और वहीं से मदीना एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइट करवाएं पाकिस्तान की। उससे ये होगा कि आपको ज़्यादा आप मदीना में एयरपोर्ट नहीं है, मदीना से जद्दा जाए, जद्दा एयरपोर्ट। मदीना एयरपोर्ट है, मदीना एयरपोर्ट बन गया है। मदीना में नया एयरपोर्ट बना है, वहाँ पे इतना रश नहीं होता, वहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। जद्दा एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जद्दा एयरपोर्ट में आप बहुत ख़वार होते हैं। और फिर दूसरा, आपके माँ बाप को इतना माँ बाप 6-7 घंटे बस में सफ़र नहीं कर सकते। और प्राइवेट गाड़ी अगर आप मदीने से मक्के की लेते हैं ना, तो वो आपको 800 रियाल में पड़ती है। मतलब पाकिस्तानी लगा ले 70-80 हज़ार रुपये आपका लगेगा एक प्राइवेट गाड़ी करवा के मक्का आने का। फिर मक्का से जद्दा आने का लगा लें तो आप लाख-1.25 लाख रुपये लगा लें, आपका इस तरह से बच सकते हैं। और आप बहुत इजीली और डिसेंट तरीके से मदीने से आप शॉपिंग करें। जितनी शॉपिंग करनी है, जो कुछ आपने लेना है, मदीने से लें। खजूरें आपने लेनी है, मदीने से लें। मदीने में हर चीज़ एज़ कम्पेयर टू मक्का बहुत सस्ती है। तो बस इस तरीके से अपना पैकेज डिज़ाइन करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको अपने घर जाना नसीब करें। सब अपने अम्मी अबू के साथ जाएँ, जो जो उसके दिल की ख्वाहिश है वो पूरी हो। और अल्लाह का घर देखने से बड़ी सादत कोई नहीं है। जितना आप दिल में सोचते हैं ना, जब आप अल्लाह के घर से वापस आते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। इंसान का दुनिया देखने का नज़रिया बदल जाता है कि जो अल्लाह का घर देख के आ जाता है। तो ज़रूर जाएं, नियत करें, बाकी बुलावा तो आपका ऊपर से आ रहा है। तो इसी के साथ हम आज का व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको ये डिटेल्स और ये गाइडलाइंस पसंद आई तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। Keep watching us for amazing content only on ZS Vlogs।